पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित फिल्मों को बनाने का प्रचलन शुरू हुआ है। ऐसे में बहुत सारी फिल्में आई जिनको किसी पौराणिक कथा से उठाया गया है, किसी धार्मिक कहानी से उठाया गया है या फिर किसी इतिहास के पन्ने से उठा करके उन कहानियों पर फिल्म बनाई गई है। कल अयोध्या में आदि पुरुष का पोस्टर लॉन्च किया गया। अभिनेता प्रभास के साथ कृति सेनन भी वहां पर गए और अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के बाद उन्होंने पोस्टर लॉन्च किया। करीब 50 फीट का पोस्टर बनाया गया था जिसे सरयू नदी में से ऊपर निकलना था और इस पोस्टर को देख करके दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, माने कि कुछ दृश्यों का एक समूह। अब इस दृश्यों को देख करके दर्शकों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ दर्शक कहे ये उनके पौराणिक कथा के साथ खिलवाड़ है। कुछ दर्शकों का कहना है कि इस फिल्म को बनाने से अच्छा है कि आप एक एनिमेशन की फिल्म बना दीजिए। कुछ का कहना है कि वीएफएक्स के नाम पर इस फिल्म को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया है। राम को एक बलशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया है, वहीं रावण को भी एक योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है। वीएफएक्स के साथ काफ़ी कुछ इसमें क्रिएशन किया गया है, काफ़ी कुछ इसमें बदलाव किया गया है। फिल्म जब आएगी तब देखना पड़ेगा या फिर देखा जाएगा कि इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी गई है। इस फिल्म को लिखा है ओम साहब ने, यानी कि ओम राउत साहब ने, जो इस फिल्म के लेखक हैं और उन्होंने ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया है। टी सीरीज बैनर तले ये फिल्म आ रही है। जा रहा है कि यह फिल्म वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है, यानी कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित इस फिल्म को बनाया जा रहा है। अब तो ये देखना पड़ेगा कि पटकथा में वाल्मीकि रामायण के किन हिस्सों को इसमें ज़्यादा दिखाया गया है या फिर वाल्मीकि रामायण के किन हिस्सों को छोड़ा गया है। अब जैसे कि फिल्म का नाम है आदि पुरुष, यानी कि राम की जीवन यात्रा पर आधारित यह फिल्म है। पूरी तरीके से अभी तक टीजर से साफ हो पाया है कि राम को आदि पुरुष बताया गया है और उन्हें एक योद्धा के रूप में बलशाली दिखाया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिल्म में भी राम पर आधारित कहानियां चलेंगी। उसी के बरक्स, यानी कि उसी के समानांतर हम देखें तो सैफ अली खान रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं, सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में दिख रहे हैं और कृति सेनन सीता की भूमिका इसमें अदा करेंगी। इसके अलग हम दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें तो दर्शक थोड़े से नाखुश हैं। नाखुश हो भी सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से बाइकॉट और फिर फिल्मों में छेड़छाड़ की बातें सामने आती रहती हैं। अब दर्शक स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए, क्योंकि उन्हीं से फिल्में चलती हैं और उन्हीं से फिल्में कमाती भी हैं। दर्शकों का कहना है कि इससे अच्छा तो रामानंद सागर का रामायण ही था। अगर आपको इस तरह का काम करना था तो आप फुल एनिमेटेड फिल्म ही बना देते। कुछ दर्शकों का कहना है कि पौराणिक कथाओं के साथ पूरी तरीके से इसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है। खैर, जो भी बात हो, फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा कि सही बात इसमें क्या है। मनोज मुंतशिर ने इस फिल्म में संवाद लिखे हैं। मनोज मुंतशिर, जिनको इस फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता गीतकार कहा जा सकता है, कई सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे और बहुत सारे नेशनल अवार्ड और आईफा अवार्ड भी उन्होंने जीते हैं। मनोज मुंतशिर साहब का एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था सीता निर्वासन की कथा को लेकर के। मनोज मुंतशिर ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड जोड़ा गया है, यानी कि उत्तरकांड वाल्मीकि ने लिखी ही नहीं थी। ऐसा मनोज जी ने अपने शोध में कहा है। उस शोध का संदर्भ उन्होंने दिया है कि युद्ध कांड में वाल्मीकि एक जगह पर कहते हैं कि सीता को जब लेकर के वो वापस अयोध्या आते हैं तो हजारों लाखों वर्ष तक वहां पर वो रहते हैं, माने कि प्रवास करते हैं और इस प्रवास के दौरान न जाने कितने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ भी करवाते हैं। तो जब इतने अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ हुए तो सीता का निर्वासन कब हुआ? ये मनोज मुंतशिर जी का शोध है, ये उनका रिसर्च है। हो सकता है उनकी बातों में कुछ बात सच हो, लेकिन अब ये देखना है कि ओम राउत, जो कि इस फिल्म की पटकथा को भी लिखे हैं और इस फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं, वो वाल्मीकि के किन तथ्यों पर आधारित आदि पुरुष को दिखाएंगे। अब आदि यानी कि सबसे पुराना और पुरुष यानी कि मर्द। आदि मानव तो हम साफ साफ कह नहीं सकते, लेकिन उन आदि मानवों की श्रृंखला में एक ऐसा आदि पुरुष रहा जो इस तरह के कार्य किया, जिसको एक योद्धा बलशाली के रूप में हमारे यहाँ पौराणिक कथाओं में, कहानियों में दिखाया व सुनाया जाता है। रामायण, रामचरितमानस,
कंबन की रामायण, कृतिवास की रामायण, बहुत सारी रामायण हैं जिसमें राम के चरित्र और राम की मर्यादा को उद्धृत किया गया है, यानी कि उसको बताया गया है। फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो चुका है, टीजर भी आ चुका है, तरह तरह की मिलीजुली कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ये फिल्म आने वर्ष यानी कि 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने की संभावना है। अब जब फिल्म आएगी तो देखा जाएगा कि इस फिल्म में राम की कैसी छवि को दिखाया गया है और रावण किस तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। खैर, रावण की भूमिका सैफ अली खान अदा कर रहे हैं और सैफ अली खान की कई तस्वीरें टीजर से निकाल करके सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं कि ये बंदा रावण तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वैसे भी अब पौराणिक कथाओं को अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत करने की एक कवायद फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो चुकी है। अब इस कवायद में आज का जो विज़न है, आज के जो डायरेक्टर्स हैं, आज के जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, वो अपने विज़न से अपने तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। रामानंद सागर की रामायण एक तरफ, आदि पुरुष की राम कथा एक तरफ। अब जब ये फिल्म रिलीज होगी तभी हम जान पाएंगे कि कहानी क्या है और फिल्म किस कहानी के और किन तथ्यों के आधार पर बनाई गई है।